And a very warm welcome. You're watching Times Now Live Wire with me, Priya Behel, and the story that we're focusing on right now comes in from Rajasthan, where in yet another case of questions being raised over law and order in the state, a 22-year-old man was stabbed to death by 8 to 10 men in Bhilwara. Communal tensions are now prevailing in the area, prompting suspension of internet for 24 hours. VHP and BJP leaders are now protesting against the killing, demanding arrest of all the accused as well as ex gratia of 50 lakh rupees to the family. Times Now spoke to the mother of the victim, and she has leveled sensational allegations against the state as well as those who haven't done anything to either crack down on the culprits or express outrage over the death of her son. Her one question is, why? क्या हुआ था, थोड़ा सा आप हमें बताएंगे? कुछ नहीं, मेरा छोटा बेटा हनी और आदर्श कल दोपहर 4 बजे बाज़ार से आ रहे थे, तो हनी को उस लड़के ने एक बार पहले डराया था। तो हनी ने उसको बोला, भैया ये लड़के ने मेरे को डराया है। तो हनी ने, आदर्श ने उसको बोला कि तू मेरे भाई को क्यों डराता है, और ऐसे करके टोका मेरे बड़े बेटे ने उसे टोका, आदर्श ने। तो उन्होंने कहा अब तेरे को हम देख लेंगे। तो उसने घर आके मेरे बीच वाले बेटे को बोला कि वो ऐसे बोल रहे हैं। तो मेरे बेटे ने फिर उनको फ़ोन लगा के बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, और मेरे भाइयों की तरफ से मैं सॉरी मांग लेता हूँ तुम लोगों से। तो मयंक ने उन लोगों से सॉरी भी मांग ली और उस लड़के के अंकल से भी बात करी थी। तो उसके अंकल ने कहा था मैं अपने भतीजे को समझा दूंगा, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम लोगों ने तो इस बात को डील ही छोड़ दी कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो आदर्श रात को लगभग 10:30 बजे खाना खा के बोला मैं मेरे फ्रेंड से मिल के आ रहा हूँ। तो क्या पता उन लोगों ने क्या फील्डिंग लगा रखी थी, और ब्रह्माणी स्वीट्स के चौराहे पे वो आदू के साथ ये वारदात हो गई। हमारे कोई मिलने वाले का फ़ोन आया कि आपके बेटे के साथ मारपीट हो रही है। तो वहाँ अपने घर, मेरे 3 भाई हैं, 2 कज़िन, 1 सगा भाई, वो तीनों वहाँ गए। तो वहाँ आदू ढेर होके पड़ा था और वो 5-7 जने भाग रहे थे। MG ले गए, जितने तक बुला के आदू नहीं है बस। तो क्या चाकू से वार किया? हाँ, चाकू से वार किया। सुना है कि पैर वैर भी फ्रैक्चर हुआ था सर? हाँ, उसका एक पैर भी फ्रैक्चर कर दिया उन लोगों ने, क्योंकि वो कह रहे थे कि 3 जनों को तो आदर्श निपट रहा था, फिर उन्होंने किसी और को फ़ोन करके बुलाया था। तब उस आदमी ने आते ही, उस लड़के ने आते ही आदर्श पे चाकू से हमला किया था। अभी पुलिस से कोई मदद मिली है? ठीक ठाक पुलिस कुछ कर रही है, आरोपियों को पकड़ रही है? अब पुलिस रात तक तो यही कह रही थी कि हम लोग आरोपियों को पकड़ रहे हैं, पकड़ लिया है, कुछ को पकड़ लिया और कुछ को डिटेन किया है। अब देखो, अभी तक तो मुझे सुबह से कुछ पता ही नहीं है। आप क्या चाहती हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, मेरे बेटे को न्याय मिलना चाहिए ना। आज सिर्फ मेरा बेटा है, कल और लोगों का भी तो बेटा होगा। अगर क्या उनके समुदाय का बच्चा होता तो वो लोग छोड़ देते क्या? पहले कोई लड़ाई रंजिश कुछ था ऐसा? कुछ नहीं था, कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं था। आज ये छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा इन लोगों ने बवाल कर दिया है, तो पुलिस प्रशासन को हमारा साथ देना चाहिए। कौन लोग हैं ये? मुस्लिम समुदाय के हैं। तो क्या चेतावनी दी थी पहले इन्होंने? हाँ, बोल रही हूँ ना, दोपहर को बोला था ना आदर्श को कि हम तुझे देख लेंगे। हमको क्या मालूम इतने से बच्चे भी ऐसे देख लेंगे। Of Adarsh now asking the state government and those who have a lot of sympathy if people in community are targeted, but has nobody spoken out in favor of the death of her child. Vinod Bansal of the VHP joins us, so does Bhavar. Bhavar, I'll come to you eventually, but Mr. Bansal, what are your objections? What do you have to say about what the mother of Adarsh is saying? नहीं, देखिए, जो पीड़िता माँ है, बेसिकली उनका जो दर्द है वो संपूर्ण देश ने आपके माध्यम से सुना, और ये एक नहीं, राजस्थान के अंदर अनेकों ऐसी घटनाएं एक एक करके घट रही हैं, और सरकारें बिल्कुल मूक दर्शक होकर के इस्लामिक जिहादियों के सामने सरेंडर कर चुकी हैं। आप देखिए कि आखिरकार क्या कारण है कि सरेआम जो है वो चाकुओं से घोट दिया गया, लाठी डंडों सरियों से कूटा गया। ये मॉब लिंचिंग की बात तो ये लोग सब चिल्लाते हैं, लेकिन वास्तव में जो मॉब लिंचिंग हिंदुओं की हो रही है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और एक के बाद एक पूरा राजस्थान जो मेवाड़ की महाराणा प्रताप की भूमि थी, आज वो औरंगजेब की भूमि बनती जा रही है। आखिरकार इस्लामिक जिहादी कब तक हिंदुओं की ऐसी जानें लेते रहेंगे? इस लड़के का क्या कसूर था? बताइए कि ये एक होनहार युवा बच्चा था जो कि एक परिवार, अपने परिवार का इकलौता ब्रेड अर्नर था,
आप देखिए कि उसके पिता है नहीं, माँ और दोनों भाइयों की जिम्मेदारी उस लड़के के कंधे पर है। और जिहादी सरेराह जो उसको चाकुओं से गोद देते हैं और सरकार मूक दर्शकों को बनी रहती है। बार बार जो है ये पासिंग ऑफ द बग, तो बग में तो माहिर हैं अशोक जी, लेकिन ये जो अशोक से अशोकुद्दीन बनते हुए देर नहीं लगती इनको। बड़ा दुख होता है बेसिकली जब हिंदू समाज पर अनवरत हमले होते हैं और एक के बाद एक, कभी करौली तो कभी अलवर तो कभी भरतपुर तो कभी जोधपुर और कभी अब भीलवाड़ा, और ये तो वो स्थान है जो कि लाइमलाइट में आ गए। अन्यथा तो मुझे पता है कि राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंदर लगातार लफ्जियात की घटनाएं घट रही हैं, लगातार मंदिरों पर हम लोग घटनाएं घट रही हैं। और some very strong reactions coming in from Mr. Bansal of the VHP there. Bhavar, if I could come to you, is there negligence in this case as the mother is alleging because her son belongs to a certain community and religion and the culprits do not happen to be from the same community? देखिए, जिस तरह से उसकी माँ ने कहा है कि एक विशेष समुदाय के लोग थे, क्या उसे छोड़ दे, उनकी साफ उनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं उनके प्रति उदासीनता बढ़ती जा रही है। और उसी उदासीनता का परिणाम था, चेतावनी देते हैं कुछ लोग और चेतावनी देकर कहते हैं कि तुम्हें देख लेंगे, और देख लेंगे कहने के बाद दूसरे दिन रात में जब व्यक्ति अपने घर से खाना खा के निकलता है तो उसको सरे राह बाजार के बीच में चाकुओं से गोलिया जाता है और पुलिस गिरफ्त में वो लोग नहीं होते हैं। हमने उसके बारे में बात की है, उनका एक कहना है कुछ नाबालिग लोगों के नाम सामने एक कम्युनिटी करा गई है, जबकि उन्होंने खुद अपनी आंखों से उन लोगों को देखा है जिन लोगों ने उनके भाई पर वार की और किस किस तरह से मारा। वो तमाम बातें हमने उनसे की हैं। बात उन्होंने सारी बताई कि मैं दौड़ आया, मुझे फोन करके उन्होंने बुलाया था कि मुझे मार रहे हैं, चाकू लेकर घूम रहे हैं, लेकिन ये सब बताने के बाद भी जो नाम वो बता रहे हैं उन लोगों को गिरफ्तार अभी तक नहीं। Okay, whether it was a case of personal enmity or was there really a case of communal angle to it as is being alleged by the mother, an impartial investigation will be able to establish that, but we'll have to move on. Thank you, Bhavar, for joining us.